नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस के विधायक शीशपाल कहरवाला ने ये कहा कि बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर लगातार हम प्रस्ताव रख रहे हैं। प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि आज हरियाणा का 30% से ज्यादा युवा बेरोजगार हो चुका है और देश की बेरोजगारी दर 4% से ज्यादा बढ़ चुकी है। शीशपाल ने यह भी कहा कि सरकार पर आरोप लगाया कि भर्ती घोटाले के नाम पर युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और भर्ती निकाल दी जाती है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जाता। बेरोजगारी से हताश, नशे में गिरफ्त हमारा युवा लगातार हो रहा है और हुड्डा सरकार में बनाई गई खेल नीति को मजबूत करने के बजाय सरकार उसको बर्बाद कर रही है। इसको लेकर खिलाड़ी लगातार अपनी नाराजगियों को जाहिर कर रहे हैं और शीशपाल ने प्रस्ताव में यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर कृषि आधारित रोजगार पैदा किए जाएंगे और वहीं 3,32,000 खाली पद जो खाली पड़े हैं उनको भी भरा जाएगा। उधर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई मामलों को लेकर अपनी बात रखी है। आपको ये जानकारी दे, एक तरफ जहां उन्होंने विधायकों को धमकी वाले मामले में गिरफ्तार हुए एसटीएफ की सराहना की है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना भी साधा। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हर किसी को अपनी कांग्रेस है और अलग अलग गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। बहुत बड़ी सफलता जो है हमारी पुलिस को मिली है और जिस प्रकार से हमने जो जितने भी धमकी देने वाले लोग थे उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया और प्रूफ के साथ अरेस्ट कर लिया। जो सिम कार्ड उनके पास यूज रहते हैं उनको सारा को देखते हुए 2 लोग बम्बे से, 4 लोग मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरपुर बिहार से हमने अरेस्ट किए और निश्चित तौर से उसकी और डिटेल के साथ कौन लोग और इसमें शामिल है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले भी ये बात कही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री दोनों ने ही इस प्रकार से उसमें इंटरेस्ट लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल अधिकारियों की मीटिंग लेके इस बात पे हमने उस दिन भी कहा था कि सरकार इस विषय में पूरी तरीके से गंभीर है। उनका चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर में आप करें तो ये आगे बस मैं तो यही करता हूँ शुभकामना कि ठीक ठाक कर लें, कहीं से कुछ और बोलना खिला थी। देखिए उनकी पार्टी का मामला है, कौन किसमें आता है। कांग्रेस में तो इस प्रकार का चलता ही है कि ये मीटिंग किसने बुलाई, इस बात पे होता है। कांग्रेस की मीटिंग होती है, व्यक्तियों की मीटिंग होती है। कांग्रेस में ही कई कांग्रेस है तो हर लीडर की अपनी कांग्रेस है। अगर वो मीटिंग बुलाएगा उसमें वो लोग आएंगे, दूसरे में दूसरे लोग आएंगे, तीसरे में तीसरे लोग आएंगे, तीसरे बड़े पहले बन जाएंगे, पहले बड़े तीसरे बन जाएंगे। अगर जाएंगे तो उनके अपने लीडरों के खिलाफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का है, वहां पार्टी जैसी कुछ स्थिति है नहीं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है लेकिन है व्यक्ति। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पिछले लंबे टाइम से हरियाणा के खिलाड़ी ने हर जगह अपने झंडे गाड़ रखे और कमाल करके दिखा रहे और इस में की बार भी निश्चित तौर से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी हम सबको पूरी उम्मीद है। सरकार ने हर जगह जो पक्षपात होता था उसको समाप्त करने का काम किया। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर ये प्राइज जीत के यहाँ तक का स्थान प्राप्त करके कोई भी खिलाड़ी आता है उसके लिए ये चीज निश्चित है, तो उसमें उसको किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो मेरा परिचित है नहीं है, इसकी उसको जरूरत नहीं है, बस उसकी जो अचीवमेंट है उसको उसको वो चीज मिलेगी। इसलिए हमने उस पक्षपात को समाप्त किया। तो बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास तो कोई अप्रोच तो नहीं है ना जी, तो उस खिलाड़ी को विश्वास है कि अप्रोच नहीं है तो क्या बात है, मेरा जो मेरी अचीवमेंट है मुझे उस पर वो मिलेगा। और बहुत अच्छी राशि जो है मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छी राशि जो है और सबसे ज्यादा सम्मान जो दे रहा हरियाणा देगा और हरियाणा के नौजवान उसमें उनकी अच्छी। तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर लोगों की जन समस्याओं को सुना है और इस दौरान उन्होंने लोगों की ओर से रखी गई बिजली और पानी के साथ साथ गलियों की संबंधित समस्याओं और विधानसभा में तमाम मुद्दों को उठाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि बापुड़ा, बीरन और दांडी के साथ साथ तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मैं जा रहा हूं और जनसंपर्क करता हुआ नजर आ रहा हूं। सीधे तौर पर उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और समस्याओं के निवारण हेतु कांग्रेस के नेता ने सीधे अधिकारियों
से फोन पर संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द इसका समाधान देने की और लोगों के अंदर खुशहाली लाने का आश्वासन दिलवाया। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि क्षेत्र की समस्या के प्रति मैं काफी गंभीर हूं और आने वाले वक्त में विधानसभा सत्र के वो लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठाते नजर आएंगे। खबर जिनसे आ रही है, जहां जिंद मुख्यालय पर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय प्रांगण में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिक्षा भवन और महर्षि पतंजलि योग भवन का अनावरण किया है। और उस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 60 लाख मकानों पर तिरंगा फहराने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि विश्वविद्यालय में युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण बनाया जाएगा और लोगों का भविष्य उज्जवल हो उसको लेकर काम किया जाएगा। प्रदेश सरकार का ये लगातार प्रयास है कि यहां से पड़ा हुआ प्रत्येक युवा प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। और आपको बताएं कि उप मुख्यमंत्री ने 130 करोड़ की राशि के निर्माण कार्य का अनावरण भी किया है। जिस दिन हमारी बैठक हुई थी उस दिन भी कहा था और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि चाहे वो हमारे फूड डिपोज के माध्यम से हो, झंडे की उपलब्धता हम पूरी तौर पर कराएंगे और 60 लाख मकानों पर, सरकारी संस्थाओं पर तिरंगा हम फहराएंगे। हमारे ACS हायर एजुकेशन चेयरपर्सन यूनिवर्सिटीज के जो लगाए गए हैं उनकी जॉइंट बैठक हुई थी और सभी यूनिवर्सिटीज से कितना टोटल कार्डर है, कितनी की वैकेंसी है, उसकी डिमांड ले ली गई है। आगे आगे उनको परमिशनें हम देते रहेंगे कि वो इसकी फुलफिलमेंट भी करे और फुलफिलमेंट कर यूनिवर्सिटी के सुचारू तौर से। उधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और सरकार ने अभियान के लिए हरियाणा रोडवेज की 2 बसों को प्रचार के लिए रवाना भी कर दिया। इन बसों को उपायुक्त शक्ति सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और एक वेबसाइट इसके लिए शुरू भी की गई। साथ ही भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक वेबसाइट हरघरतिरंगा.com भी बनाई है और इसके माध्यम से लोगों को झंडा लगाने और झंडे के साथ साथ सेल्फी अपलोड करने का प्रेरित किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो वेबसाइट से जुड़ें और वर्चुअल तरीके से फ्लैग जो है वो लहराते हुए नजर आए। देखिए जी, हम बहुत ही जल्द जो है तिरंगे की उपलब्ध करा रहे हैं तिरंगे हमारे बिक्री के लिए और उसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। वार्ड स्तर पर भी लोगों को चयनित कर लिया गया है। सभी समाजसेवी संस्थाओं को और निर्वाचित पार्षदों को हमने ब्रीफ किया है इस मामले में, राजनीतिक दलों को ब्रीफ किया है और आज जैसे आपने देखा 2 हमने बसों का रवाना किया है तिरंगा जागरण अभियान के लिए। खबर रादौर से है, जहां पर पंचायती चुनाव को लेकर गांव में अभी से तनातनी नजर आने लगी है और दुदल के सैकड़ों ग्रामीण SDM कार्यालय पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने आरोप ये लगाया है कि उनके गांव में चुनावी रंजिश के चलते करीब 100 लोगों की वोट काट दिए गए हैं और वोट काटे जाने पर लोगों ने SDM कार्यालय में रोष भी व्यक्त किया है और नारेबाजी की। रोष जताते हुए लोगों ने ये कहा कि वोट कटने संबंधित पत्र भी उनके पास आया है और इससे यहां पर मामला दर्ज था और यहां पर गांव के स्थायी निवासी नहीं, इस आधार पर उनके वोट काट दिए गए हैं और इसके चलते ग्रामीण वकील साहब सिंह गुज्जर के नेतृत्व में अपने स्थायी प्रमाण पत्र लेकर SDM कार्यालय पहुंचे और SDM के समक्ष दोबारा से वोट बनवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं SDM रादौल सत्येंद्र सिवाच ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मजदूर की वोट क्लेम एंड ऑब्जेक्शन से रिलेटेड एक मुद्दा है। इनके विरुद्ध ऑब्जेक्शंस आई थी कि गांव में नहीं रहते, इनके वोट यहां से काटे जाएं, तो इनको बुलाया गया है, इनसे सबूत मांगे जाएंगे कि क्या स्थिति है, उसके जांच के बाद गांव दूधला के निवासी है जो यहां तहसील रादौर में पड़ता है। किसी शरारती व्यक्ति ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर या इंचार्ज से मिलकर की वोट कटाने का फरमान जारी करवा दिया। ये आप देख सकते हैं कि फरमान जारी 100 लोगों को हुआ कि आप गांव से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपकी वोट क्यों ना काट दी जाए। हम ये सारे गरीब लोग अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ, आधार कार्ड के साथ
तो उधर अपनी मांगों को लेकर लंबित पड़े हिसार जिले में मनरेगा मजदूरों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया है और अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच हरियाणा के बैनर तले काफी संख्या में मनरेगा मजदूर इकट्ठे होते हुए नजर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और मजदूरों ने जिला उपायुक्त के नाम पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मनरेगा मजदूरों ने इस दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार 15 सितंबर तक मजदूरों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो सीएम आवास का घेरा किया जाएगा। मनरेगा मजदूर यूनियन के सचिव राम अवतार ने बताया है कि लंबे समय से प्रदेश के मनरेगा मजदूर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और मनरेगा मजदूरों की मांगों को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री से बात की जा चुकी है। आपको बताएं फिर भी कोई भी समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। मजदूरों की मांगे क्या हैं आपको बताते हैं। मनरेगा मजदूरों की मांगे है कि 600 रुपए प्रति दिन जो है उनकी वो मजदूरी होनी चाहिए, ये उनकी मांग है। आयुष्मान कार्ड जो है वो उनके पास मुहैया होनी चाहिए। मनरेगा मेट को पक्के कर्मचारी का दर्जा भी मिलना चाहिए, ये इन मजदूरों की मांग है। मनरेगा के कार्य करने के लिए मुफ्त औजार दिए जाने चाहिए और साथ ही साथ जो मनरेगा के मजदूर है उनकी मांग है कि घायल होने पर मनरेगा मजदूर को 5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। अगर वो काम करते वक्त घायल होता है और मृत्यु हो जाने पर 25 लाख रुपए दिए जाने का वादा जो है वो सरकार से करते हुए नजर आ रहा है। मनरेगा मजदूरों को श्रम कल्याण बोर्ड से जोड़ा जाएगा, यानी कि जो श्रम कल्याण बोर्ड है उससे जोड़ा जाए। मनरेगा मजदूरों को बीपीएल कार्ड बनाकर भी दिए जाए। तमाम बातों को लेकर मनरेगा मजदूर जो है वो अपना रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम के भोसडी गांव में फिटनेस दंगल का आयोजन किया गया है और इस दंगल में गुरुग्राम सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों से युवाओं ने अपनी फिटनेस साबित करने के लिए दंगल में भाग लिया है और स्थानीय लोगों ने इस दंगल पर जमकर लुत्फ उठाया है और आगे लोगों ने ये इस बात का आश्वासन दिया है कि आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। फिटनेस दंगल को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं को जागरूक किया जाए और जो युवा यहाँ पर फिटनेस दंगल का आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं उनको भी प्रेरित किया जा रहा है किसी भी सूरत हाल में आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरित हों और गुरुग्राम में इसी तरह से ये आयोजन होता रहे। और यूपी की टक्कर देखिए, ये जो महादंगल हमारे प्राचीन गांव भौंडसी द्वारा दादी मंदिर समिति द्वारा और अपने ग्राम के कुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने दादी मंदिर समिति और जो लोग हैं हम सबको उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं सबका, जो अतिथि हमारे को आज अपना कीमती समय निकाल कर और जो अपने समय के साथ साथ धन का भी सहयोग इस खेल में उन्होंने दिया। ये जो आयोजन करा है इससे खेलों को बढ़ावा भी मिलता है और कुश्ती दंगल तो आपको पता है जैसा कि सभी को ज्ञान है, आज प्राचीन काल से कुश्ती दंगल चलता आ रहा है। मेन हमारा खेल कूद का जो मेन खेल कूद जो करते थे, हमारे पुराणों में भी इसका विवरण है कि मल्लयुद्ध हुआ। तो वहीं पुंडरी में खंड शिक्षा कार्यालय की बड़ी लापरवाही निकलकर दरअसल सामने आई है। 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की मासिक परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन खंड शिक्षा कार्यालय के द्वारा समय पर प्रश्न पत्र वितरित नहीं होने के कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अध्यापकों को भी परीक्षा संचालित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चे जो है वो परीक्षा देते हुए नजर नहीं आए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डुलियानी से हूँ, तो हम यहाँ पे 7:30 बजे से पहले गए हुए हैं और हम यहाँ पे देखा यहाँ पे ताला लगा हुआ था। अंदर 8 बजे के बाद यहाँ पे एक कर्मचारी आए, उससे ताले खुलवाए। ताला खुलवाने के बाद जब हम अंदर हॉल में आए तो वहाँ पे अव्यवस्था थी, पेपरों की कोई पेपर स्कूल वाइज नहीं लगे हुए थे और ना ही कोई पेपर मतलब सब्जेक्ट वाइज लगे हुए थे। अभी कोई अधिकारी है देने? हम सवेरे से 7:15 बजे से यहाँ खड़े हैं, ना ताला खुला मिला और चौकीदार गायब था। और जब हम इनसे रिक्वेस्ट की, जोगिंदर जी आए, इन्होंने बताया कि भाई चौकीदार को अभी बुलाया है। आने के बाद उन्होंने ताला खोला और उनके पास लिस्ट थी केवल हाई स्कूलों और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लिस्ट थी। क्या मुद्दा क्या? मुद्दा केवल जो आज से सेट का जो 1 का जो पेपर है
उस पेपर के बारे में मतलब जो ना आज हमें यहाँ के क्वेश्चन पेपर मिलने थे, वो क्वेश्चन पेपर लेने के लिए हम सारे साथी आए हुए थे। क्वेश्चन पेपर कितने बजे मिलने थे? मिलने 7:30 बजे का मैसेज था, हम यहाँ 7:15 बजे आ चुके थे। ऑफिस कितने बजे खुला है? ऑफिस तो मतलब जो ना हमें आने के बाद ही खुलवाया है। शुक्रवार को छुट्टी पे था, मुझे पेपर का पता ही नहीं था, मैं नहीं था। शुक्रवार को छुट्टी पे था, ये पेपर आया शुक्रवार को शाम ने। तो किसकी जिम्मेवारी थी ये? शुक्रवार शाम ने ये जिम्मेवारी किसकी थी? यहाँ पे जोगिंदर को उसको कह के गए थे। ये टाइम पे नहीं आए? नहीं आ रहे टाइम पे आ रहे। पता क्या, जो परसों पेपर उतार के गए ना, ये बोल के गए इनको भी स्कूल वाइज लगा रखे हमने। इन्होंने स्कूल वाइज ही बंडल सेट कर दिए, जबकि वो थे सब्जेक्ट वाइज। अच्छा, ये सब्जेक्ट वाइज थे ना कि स्कूल वाइज। और इनको बोल के गए जो पेपर, ये जिम्मेवारी किसकी तय होती है? जो पेपर उतार के गए, जिम्मेवारी किसकी थी? नहीं, जब वो पेपर उतार के गए ना, उन्होंने कहा भाई स्कूल वाइज लगा रखे हमने, तो हमने स्कूल वाइज सेट कर दी हूँ। तो उधर रतिया के गांव हुक्मावाली में बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अपना रोष जो है वो व्यक्त किया है और गांव हुक्मा के बिजली विभाग के सब स्टेशन का ताला जड़ दिया गया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और जोरदार प्रदर्शन किया गया है। और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का ये कहना था कि काफी दिनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने बिजली विभाग को करीब 14 एकड़ जमीन दी थी और इसके बदले में उन्हें 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बिजली की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा है। तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया कोई पावर ट्रांसफार्मर में, और वो हम ट्रेस करके अभी जल्दी हल कर देंगे इनकी मांग को। वो 4-5 दिन से बारिश की वजह से मॉइस्चर वगैरह की दिक्कत आ रही है इसमें। बस अभी इनको कहा है, अभी अगर ये इनकी डिमांड अभी एक ट्रांसफार्मर और लगाया जाए और बिजली में जो कट लग रहे हैं इनके गाँव के वो ना लगाए जाए, वो हमने ऊपर बोल दिया है अधिकारियों को, और वो इनकी डिमांड सारी हम कंप्लीट कर देंगे। 8 दिन हो गए ट्रांसफार्मर जो गाँव हुक्म वाले का ना, इसका ट्रांसफार्मर लग रखा हुआ है, इसको 8 दिन हो गए इसमें फॉल्ट आए को। अगर माड़ा मोटा ठीक कर देते हैं, दिन में चल जाती है, फिर बंद कर देते हैं। रात 11:20 में बंद हुई है लाइट। अगर कोई उन्हें कर्मचारी नहीं था, ठीक है जी करते हैं, बस करते हैं, ठीक है जी करते हैं जी, जेई को फोन करो, एसडी को फोन करो, ना कोई जेई फोन उठाता है ना एसडी को फोन उठाता है। इसलिए सारा काम है, हमारे 24 घंटे लाइट रहेगी तो हम जाएंगे नहीं। उधर करनाल जिले का नागरिक अस्पताल प्रदेश के 3 सबसे बेहतर सरकारी अस्पतालों में शामिल हो गया है और अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इसको चयनित किया है। सभी अस्पतालों के नामों की घोषणाएं की जा चुकी हैं और मरीजों को बेहतर इलाज देने और सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने करनाल जिले के नागरिक अस्पताल को प्रदेश के बेहतरीन अस्पतालों में शामिल किया। नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर पीयूष ने यह बताया है कि स्टाफ की कमी के बावजूद भी अस्पताल में मरीजों की अच्छे इलाज की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं उसको बेहतर ढंग से लागू करवाया गया। स्टाफ की कार्य कुशलता और बेहतर प्रबंध के कारण नागरिक अस्पताल को यहां उपलब्धि में हासिल किया है। ऑनरेबल श्री अनिल विज जी अपने इस फंक्शन में, इस दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश से 3 सर्वोत्तम अस्पतालों को प्राइज देने का निश्चय किया। तो मुझे बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि उन 3 अस्पतालों में जिला नागरिक अस्पताल करनाल भी एक चुना गया और इस तरह से हरियाणा के 3 जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें से हमारा। उधर बल्लभगढ़ के अंदर प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझा चोरी छिपे बेचता हुआ नजर आ रहा है और पिछले दिनों हुई दिल्ली के हैदरपुर फ्लाईओवर पर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे युवक की मांझे से गर्दन कट गई और उसकी मौत हो चुकी है और बल्लभगढ़ में ये मांझा दिल्ली से ही आ रहा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का भी कहना है कि दोपहिया वाहन चालक भी स्पीड में होते हैं और मांझे की धार से उनका गला कट जाता है और ऐसे में घाव बहुत ज्यादा गहरा होता है। वाहन चालक को ये सलाह दी गई है कि 15 अगस्त तक विशेष सावधानी हैं और गले को रुमाल और गमछे से ढककर निकलें ताकि कोई भी अनहोनी उसके साथ ना घटित हो। मलूक से अच्छे से
चपेट में आने से इसमें ये नहीं कि कोई बड़ा बूढ़ा कोई ऐसी चीज़, इसमें ये है कि गर्दन वाला जो एरिया होता है हमारा, ये बहुत सेंसिटिव होता है। कोई भी मंजा जो होता है ये हाथ या शरीर से फिसल कर और ये गर्दन में जाके फंस जाता है, और गर्दन में फंसने के बाद वो टूटता है नहीं, और वो एकदम से खींचने की वजह से यहाँ जो हमारी वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, इवन ट्रैकिया, ये सांस की नली जो होती है, ये इसको काट देता है। और ये काट के ये बहुत ही सीरियस इंजरी, मैसिव ब्लीडिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से, रक्तस्राव होने की वजह से कई बार पेशेंट को बहुत अपना जान से हमें। उधर तीज के मौके पर अक्सर आपने लोगों की पतंग उड़ाते हुए देखा ही होगा, लेकिन पलवल में तीज के मौके पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला है। जैदी मोहल्ले में जब तक लोग पतंग उड़ा रहे थे तो वहां पर अचानक एक बंदर आ गया और इसको देखकर पतंग उड़ा रहे लोगों में भगदड़ का माहौल मचता हुआ नजर आया। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर बंदर पतंग की डोर छीनकर खुद ही पतंग को उड़ाने लगा और बंदर के पतंग उड़ाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ भी नजर आ रहा, और लोग इसको लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और लोग काफी ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पुलिस और सरकार साइबर क्राइम पर रोक लगाने का लगातार प्रयास कर रही है और प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खोलने की बात भी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अपराधी नए नए तरीके से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं और ठगी के पूरे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां पर हाईकोर्ट के एक सीनियर जज की प्रोफाइल बनाकर कार्यालय कर्मचारियों से ठगी करने का प्रयास किया गया और इस पूरे मामले की जांच अब की जा रही। पुलिस अधीक्षक मोहित ने बताया है कि इस पूरे मामले में सारी डिटेल इकट्ठी की जा चुकी है और जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके माध्यम से हमें कंप्लेंट प्राप्त की गई थी कि कोई सीनियर जो डिग्निटरीज हैं उनकी फेक प्रोफाइल क्रिएट करके इस प्रकार से उनसे पैसे ठगने का प्रयास किया गया। तो जैसे ही हमारे पास ये कंप्लेंट आई हमने उस पर मुकदमा दर्ज किया। अब उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स आरोपियों तक पहुंचने की विभिन्न इंटरमीडिएरीज सर्विस प्रोवाइडर्स से हमने हासिल करनी है उनको किया जा रहा है और उसके बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपत से खबर है, जहां पर पानीपत के कावड़ी गांव में 5 कार सवार बदमाशों ने 25 वर्षीय युवक रवि को चाकू मारकर उसको घायल कर दिया है और फरार होकर वहां से भाग गया। सूचना मिलने पर परिजन गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल लेकर भागे और परिजनों का यह भी कहना है कि कावड़ी गांव के शराब के ठेकेदार ने रवि को अपने पास बुलाया था और उस पर जानलेवा हमला किया। उनका यह भी कहना है कि रवि फैक्ट्री में काम किया करता है और लोग काफी दिनों से उसको परेशान करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी आगे की जांच में लगी हुई है। काबड़ी गांव का मामला है जी, हमारे गांव के ठेकेदार थे जी, दारू के ठेकेदार। तो इन्होंने जी लड़के को बुलाया जी, गाड़ी रोक के इधर आ मेरे पास, कुछ पहले बात हुई होगी जी। तो इन्होंने जी बातचीत करते करते एकदम से नीरज था जी, ये 5 लोग थे जी गाड़ी में, नीरज ने निकलते बार इसको चक्कू मारा जी। ये अपना काबड़ी गांव का मामला है जी, ये उसका भाई है जी, जिस बंदे को चक्कू मारे है जी, उस बंदे ने आते जैसे गाड़ी में से उतर उस बंदे को चक्कू मारे जी। रवि सनो प्रताप सिंह को है ना चक्कू मार दिया है, जिस विषय में आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। कंप्लेंट लेके जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। किसी और के साइन भी कराने